नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर वाराणसी में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में कि आप यहां 2023 में कब जाए, कैसे जाए, यहां रुकने की क्या व्यवस्था है और भव्य आरती किस घाट पर होती है, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने और घूमने आपका कुल कितना खर्चा आएगा। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी सारी कंप्लीट जानकारियां मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते काशी विश्वनाथ की। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह ज्योतिर्लिंग पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा नदी में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यहाँ कॉरिडोर बनने से यह मंदिर और भी ज्यादा भव्य और आकर्षक लगता है और पर्यटकों को घूमने के लिए भी काफी बढ़ावा मिलता है। और वाराणसी न केवल शांति बल्कि भव्यता भी प्रदान करता है क्योंकि यहाँ के घाटों पर शाम को होने वाली भव्य गंगा आरती हमेशा से ही पर्यटकों के मन को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। और काशी विश्वनाथ मंदिर को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान समय में जो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है उसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में करवाया था। और इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान कृतज्ञ यहाँ पर आए थे। दोस्तों अब बात करें कि आप काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए कब जाए। वैसे तो वाराणसी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय सर्दियों का मौसम यानी कि सितंबर से मार्च तक के महीनों का होता है क्योंकि इन महीनों के दौरान वाराणसी में बहुत सारे त्योहार होते हैं जो कि यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। और इन त्योहारों में देव दिवाली, महाशिवरात्रि और होली जैसे कई त्योहार होते हैं जिसे देखने के लिए काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा वाराणसी में आप श्रावण माह में भी जा सकते हैं क्योंकि श्रावण माह में भी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने और जलाभिषेक करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर कैसे पहुँचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुँच सकते हैं। दोस्तों यदि आप काशी विश्वनाथ पहुंचने के लिए ट्रेन की सुविधा लेते हैं तो आपको वाराणसी जंक्शन पहुंचना होगा क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है जिनके जरिए आप दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, कानपुर, मिर्जापुर आदि जैसे शहरों से ट्रेन पकड़ करके आप वाराणसी जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ टेम्पल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है जिससे आप 15 से 20 रुपए में ऑटो से पूरा कर सकते हैं। और यदि आप फ्लाइट से वाराणसी जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है जिनके जरिए आप दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ और मुंबई आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है जिससे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी से पूरा करके काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों यदि आप काशी विश्वनाथ मंदिर बस से जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली, कानपुर, नोएडा, लखनऊ और मिर्जापुर, प्रयागराज आदि जैसे शहरों से डायरेक्ट बस पकड़ करके आप काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां अपनी निजी वाहन, कार या बाइक से जा रहे हैं तो वाराणसी की सड़कें देश के हर एक शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है जिनके जरिए आप वाराणसी अपने निजी वाहन से बड़े ही आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँचने के बाद यहाँ पर कहाँ पे स्टे करें। वैसे तो यहाँ पे स्टे करने के लिए आपको मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल, धर्मशाला और डोमेट्री मिल जाएंगे जिन्हें आप बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे स्टे करने के लिए धर्मशाला लेते तो उसका प्राइस लगभग 300 से 500 रुपए होता है और डोमेट्री का लगभग 200 से 300 रुपए तक होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रुकना नहीं चाहते तो आप स्टे करने के लिए यहाँ पे प्राइवेट होटल भी बुक कर सकते हैं जिसका प्राइस लगभग 700 से 1500 रुपए होता है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वाराणसी में स्टे करने के लिए किसकी सुविधा लेते हैं, होटल, डोमेट्री या फिर धर्मशाला। और दोस्तों अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ जा रहे हैं और यहाँ पे स्टे करने के लिए एक अच्छी लोकेशन पर रूम बुक करना चाहते हैं तो मैं यही आप सभी को सॉल्यूशन दूंगी। आप यहाँ पर रूम की बुकिंग गोदौलिया चौक के पास करें ताकि आपको शाम के समय होने वाली दशाश्वमेध घाट पर भव्य महागंगा आरती देखने को मिले और पर्यटन स्थलों को भी आप काफी अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि वाराणसी में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो यहाँ पर खाने के लिए मंदिर के बगल में ही अन्नपूर्णा प्रसादालय देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आप जा
करके फ्री में भोजन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर भोजन करना नहीं चाहते तो आपको वाराणसी में कई सारे होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके 100 से 200 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कैसे करें। वैसे तो आप रूम पर ही नहा धो करके फ्रेश होकर के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप काशी पहली बार आए हैं तो मेरा ये सुझाव है कि आप गंगा नदी में स्नान करके बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काशी में गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और विश्वनाथ मंदिर जाते समय आपको रास्ते में ही बहुत सारी प्रसाद की दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आप रुक करके प्रसाद खरीद सकते हैं। और यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने से पहले आपको लॉकर देखने को मिलेगा, जहां पर आप अपने मोबाइल, पर्स, जूता, चप्पल आदि जैसे सामानों को जमा कर सकते हैं। और प्रसाद लेने के बाद आप कॉरिडोर को घूमते हुए और देखते हुए लाइन में लग करके भगवान शिव जी के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, अपनी मनोकामनाएं मांगे और फिर मंदिर के गर्भगृह से आप बाहर निकल जाएं। और भी यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली मंगला आरती को देखना चाहते तो यह मंगला आरती सुबह 2 बजे से 3 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में होती है। वहीं श्रृंगार आरती रात के 9 बजे से लेकर के 10:15 तक चलती है। लेकिन दोस्तों अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली मंगला आरती को देखना चाहते हैं तो आप इस मंदिर के ऑनलाइन पोर्टल में जा करके आधार कार्ड के माध्यम से इस आरती की बुकिंग करा सकते हैं। और इसकी बुकिंग आपको लगभग 45 दिन पहले ही एडवांस करानी होती है। दोस्तों अब बात करें कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पर कहाँ घूमें। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पर घूम सकते हैं। वाराणसी शहर का दशाश्वमेध घाट एक बहुत ही पवित्र जगह है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। और यहाँ लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि शाम के समय इस घाट पर होने वाली भव्य महागंगा आरती में सम्मिलित होने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु इस घाट पर आते हैं। और यहाँ का भव्य महागंगा आरती सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसलिए अगर आप वाराणसी आए हैं तो दशाश्वमेध घाट पर शाम के 6 बजे होने वाली इस भव्य आरती को जरूर देखें। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने से पहले आपको बाबा काल भैरव के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने से पहले इनके दर्शन करना जरूरी होता है। अगर आप काल भैरव के दर्शन करते तभी आपकी काशी की यात्रा पूरी मानी जाती है। तो काल भैरव के और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं गौदौलिया मार्केट। वाराणसी का शॉपिंग जंक्शन कहा जाने वाला ये बाजार वाराणसी का सबसे बड़ा और व्यस्त बाजार है, जहां पर आपको दैनिक घरेलू सामानों से लेकर के कांच की चूड़ियां आदि जैसे बहुत कुछ इस बाजार में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आपको वाराणसी में कोई भी सामान खरीदना है तो आप इस बाजार में जरूर जाएं। इसी के साथ ही आप यहाँ संकट मोचन हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं। यह मंदिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नजदीक दुर्गा मंदिर और नए विश्वनाथ मंदिर के रास्ते में ही स्थित है। यह मंदिर भगवान हनुमान जी के पवित्र मंदिरों में से एक है और यहाँ हनुमान जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दौरान एक विशेष शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जो कि दुर्गा कुंड से सटे ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर से लेकर के संकट मोचन तक चलाई जाती है। इसी के साथ ही आप यहाँ दुर्गा देवी मंदिर भी जा सकते हैं। 80 घाट के पश्चिम में सिर्फ 5 मिनट का ही मार्ग है और इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में एक बंगाली महारानी द्वारा किया गया था। और वाराणसी के खूबसूरत और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ तुलसी मानस मंदिर भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। यह वो स्थान है जहाँ पर तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा की अवधी बोली में हिंदू महाकाव्य रामायण लिखा था। और वाराणसी के प्रमुख दार्शनिक स्थलों में से एक यह मंदिर भगवान श्री राम जी को समर्पित है, जिनके दर्शन के लिए आप सभी जा सकते हैं। और साथ ही इस स्थान पर सावन के महीने में रामायण से संबंधित कठपुतलियों का एक विशेष प्रदर्शन भी होता है, जिसे देखने के लिए आपको सावन महीने में यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर सारनाथ टेम्पल भी घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं। वाराणसी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थल भारत के प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में से एक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के निर्माण और स्थापना के लिए प्रसिद्ध है।
और इस खूबसूरत सारनाथ मंदिर के आसपास धार्मिक स्तूप, पुरातत्व संग्रहालय, थाई मंदिर और मठ भी शामिल है, जिसे देखने के लिए हर दिन हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही सुनाया था। दोस्तों और भी ऐसे कई सारी जगह है वाराणसी में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे भारत माता मंदिर, रामनगर का किला, 64 योगिनी मंदिर, चुनार फोर्ट, फन सिटी वाटर पार्क, त्रिदेव मंदिर, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट और संत रविदास उद्यान आदि जैसे वाराणसी के टूरिस्ट प्लेसेस है जहां पर आप सभी जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपको वाराणसी में घूमने और दर्शन करने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो यहाँ पर घूमने के लिए आपको 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करना चाहिए, क्योंकि 2 डे में आप वाराणसी की फेमस जगहों को कवर कर सकते हैं। वहीं अगर आप वाराणसी के अन्य और भी जगहों को बारीकी से घूमना चाहते तो उसमें आपको लगभग 4 डे 3 नाइट का ट्रिप प्लान करना होगा। इसलिए अगर आप वाराणसी को घूमने के लिए 2 डे का ट्रिप प्लान करते तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 3 से 4 हजार रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप वाराणसी में कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और यहाँ पर रुकने के लिए आप किस टाइप का होटल लेंगे और वाराणसी में आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।